माताओं के लिए बिना पति की आज्ञा के कोई भी पूजन पाठ व्रत अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। कोई भी व्रत अनुष्ठान यदि बिना पति की आज्ञा के करती हो तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। शिव महापुराण में माता मैना पार्वती को समझा रही हैं, जो माताएं बिना पति की आज्ञा के कोई भी व्रत अनुष्ठान करने लगती हैं उन्हें उस व्रत अनुष्ठान का फल नहीं मिलता। यदि पति की इच्छा नहीं है और पति की इच्छा के अनुसार नहीं चल रही हो तो तुम्हें उस व्रत अनुष्ठान का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए पति की आज्ञा होनी चाहिए। पति ही सब कुछ है। पर आजकल की तो हालत ऐसी है कि माताएं अपने पति को प्रणाम करना भी नहीं चाहती। हाँ, इतनी जने बैठी हूं, एक आध उठा दे हाथ के अपने पति के जो कोई रोज को पांव परत हो। उठाओ एक आध हाथ के, हम रोज अपने पति देवता के पांव परत हैं। काय को आ गई कथा सुनवे तुमरो नहीं अज्जू परों से बनना, बिल्कुल नहीं अज्जू परों से नहीं अज्जू, काल तो आने हैं। ऐसी कथा सुनवे से का भज्जा है, ऐसी कथा से कछु नहीं होने। जो तो वही बात के हर से गए और घर से गए। अरे ऐसे अच्छी कोनो खेत में जाकर चारों पटाखे ले आती, गज्जा को दो पूरा खुआती तो बाद दूध ही देती। का को 3 घंटा खराब कर रही थे। ऐसी कथा सुने से कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। यदि कथा को सुन करके जीवन में नहीं उतार नहीं तो ऐसी कथा से कोई मतलब नहीं। कथा का फल तब है कथा जब आपके, देखो एक बात है, कथा में बैठो अच्छी बात है, कथा में बैठो अच्छी बात है, पर कथा आपके भीतर बैठ जाए ये सबसे बड़ी बात है कि कथा आपके अंदर बैठ जाए। आप कथा में बैठते रहो कोई मतलब नहीं, पर बात तो तब है जब कथा आपके अंदर बैठ जाए। ये सत्य घटना कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं। किसी शास्त्र पुराण में माताओं के लिए कोई पूजन पाठ नहीं लिखा है, केवल और केवल पति के लिए ही सब कुछ मानने को लिखा है कि यदि पति की सेवा, वो पति की सेवा बड़े भाव से माताएं करेंगी तो उन्हें किसी तीर्थ किसी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सब फल केवल पति की सेवा करने से ही मिल जाएगा, सब फल मिल जाएगा। जागो वो तो भैया करवा चौथ स्वच्छ चलगाओ, साल भर में एक आधात है तो कम से कम में घर वाली उनके पांव पल लेते। हाँ, साल भर में एक आध दिन तो पांव पल लेते, मानो ओदना भी सबके सामने नहीं पड़े पांव भी। हाँ हाँ, कमरा में बुलाते हैं, ए जी एते आई क्यों भी, कहते हैं का है, कहते हैं पांव पन्ने, वो कहेगा का है बाहर पल्ले हो तो कछु बिगड़ जाए, तुम आओ भीतर बुला के पांव पर, जैसे बाहर कछु बिगड़ नहीं होगा। बताओ, राम राम राम। ऐसी कथा का मतलब कि सुन रही तुमरो देवी हरो, घर रोटी बनाती, सास ससुर को पानी देती तो बेतन ज्यादा आशीर्वाद देती। और का पूजा पाठ की भर कह दे माताओं ससुर, ऐसी शंकर जी ढार हैं सवेरे 4 बजे से, और बेचारी सास को 1 लोटा जल भर के नहीं देंगे। हाँ, पति देव भूखे बैठे वे स्वागलों को कड़े सवेरे से। आजकल वो अच्छो स्वांग चल गो स्वागलों को, हो जहां देखो तहीं स्वागलें हो रही, सवेरे से कड़ गई। मोड़ा ने पूछो मम्मी कहाँ है, कहीं तो स्वागले खो गई। स्वागला होते भंडरिया में गुरुसी से मुड़ मार रहा हो है, एक एक उन्हें पूरे बर्तन खाली करके देख ले कि भैया काय में रोटी धरी तना 2 ठो खाई ले, उते वे स्वागल करे गई, स्वागला करे भूखो मर रहा। बताओ। और अच्छा एक चीज आप और बन गई, अब तो जे कह लगे उनसे मम्मी और बेन से कह लगे पापा। अब तो घर वाली मम्मी हो गई और घर वालों पापा हो गए। मोड़ी मोड़ा ऐसे ही पूछे का है बेटा मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ गई, अब मोड़ा कहते पापा हम आएंगे तुम आई। बताओ, ने शर्म आवे पापा मम्मी कहे में, ऐसे ही मम्मी के हैं जाओ ना पापा को बोल ले जो बाहर से। अब घर वाली मम्मी हो गई, घर वाला पापा हो गए।
तो भैया पहले पति की सेवा करो। अब तो स्वागलों में गई, अच्छी ताती ताती पूड़ी खाए आई, सीरा खाए आई है, और पति के लाने गले में ले आनी सी बर्फी, तनक से भी चना, और घंटा से भाई मुट्ठी में बांध रहते हैं भाई, दबा रहते पुटरिया बा कया कहता है उस ओली। वो दवाएं ले आई और घरे आई, कही हे स्वामी जी जो तुम्हारी ओली है जो खा लीजियो। आपका वो घोड़ा है कि वो चना चबा ले रहे, अब अगले वाले आने सी बर्फी हाथ में दबा रही, अगले वाले आ गई खा ली। बताओ ऐसी स्वागल न करू करे। और स्वागलों को जाने खूब करो, ना ही नहीं कर रहे, मनो पहले स्वागला को 2 रोटी खवा दे, और क्यों देवता ले रोटी खा ले, बोले काहे कि जो आज हमें स्वागलों को जाने तुम खा ले, फिर जा रहे स्वागलों ऐसी जाओ करे स्वागलों को। एक बात बताएं, जीवन में कल्याण चाहने वाले को कभी इन 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। जो लक्ष्मी को घर में लाना चाहते हो कि लक्ष्मी सदा हमारे घर में रहे, इन 5 लोगों का नाम मत लेना कभी। कौन कौन से 5 लोगों के नाम नहीं लेने हैं? बोले आत्म नामो गुरुर नामो नामाति कृपणस्य जो। कभी भी धन की इच्छा रखने वाले को अपना नाम नहीं लेना चाहिए, खुद का नाम नहीं लेना चाहिए बार बार कभी। आत्म नाम गुरु नाम, कभी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और कभी कंजूस आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए।